अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि किसी लक्ष्य को अगर पाना है तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे भाग्य की आवश्यकता होगी। कोई कहेगा अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। पर बहुत कम लोग इस बात को कहेंगे कि वास्तव में किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक महान सपने की आवश्यकता है। क्योंकि वो सपना जो आपको सोने ना दे, वो सपना जो आपको जो मेहनत आप कह रहे हैं ना, उसे करने के लिए आपको प्रेरित करे। वो जो प्लान जो आप सोच रहे हो कि प्लान की आवश्यकता होगी, वो प्लान भी आप तभी बना पाओगे जब आपकी आंखों में एक सपना है, एक रीजन है, एक कॉज है कि किस लिए करना है, क्यों करना है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और जुलाई का जो राशिफल है ना, उसको लेके हाजिर हूँ कुंभ राशि के लिए। बहुत महत्वपूर्ण महीना है, हर महीना महत्वपूर्ण होता है, हर दिन महत्वपूर्ण है। पर इसमें एक खास बात क्या है कि आपकी जो राशि का स्वामी है वो हैं शनि महाराज, और वो हो रहे हैं वक्री। हालांकि महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं, पर फिर भी वक्री हो रहे हैं, तो उसका क्या आपके ऊपर प्रभाव होगा 27 जुलाई के बाद। इसके साथ साथ आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम में फिर से वापस आ रहा है। फिर से वापस आने का मतलब ग्रह नॉर्मली तो आगे ही चलते हैं, पर कभी कभी वो पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसी तरह से जो बुध ग्रह है वो वक्री होकर पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो कर्क से मिथुन में आएगा, उल्टा आ रहा है। तो वो क्या करेगा, इस बात की जो लगभग पूरे महीने 24 तारीख तक जो है ना वक्री ही रहेगा, इसके बाद मार्गी हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि सूर्य पंचम से छठे भाव में मिथुन से कर्क में आ जाएंगे आपके। गुरु आपके छठे में चल ही रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं। गुरु सौभाग्य के कारक हैं। सबसे ज़्यादा सौभाग्य ग्रह जो होता है ना वो गुरु ही होता है, और वो चल रहे हैं उच्च के। तो उसका क्या रिजल्ट है, केतु और शुक्र का कंजक्शन हो रहा है। केतु और शुक्र आपस में मिल रहे हैं, और आपके लिए एक बड़ी इवेंट है, क्योंकि आपकी कुंडली का जो सबसे कारक ग्रह है वो शुक्र ही है। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध की, क्योंकि ये परिवर्तन कहीं ना कहीं अच्छा है आपके लिए। पंचम का स्वामी पंचम में आएगा, तो पंचम से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ दे सकता है। पंचम क्या होता है, एजुकेशन, विद्या, मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं, जो किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो किसी चीज़ की कहीं किसी को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी तरह से टीचिंग इन सब से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत है कि भाई पंचम का स्वामी पंचम में आ रहा है। ये भी कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को फिर से सीखना चाहते हो, बकरी है ना, पीछे जा रहा है, कोई काम आपका संतान से संबंधित, आपकी परफॉर्मेंस से संबंधित, आपने कहीं परफॉर्मेंस दी और पहली बार वो उतनी अच्छी नहीं गई, और आपके पास चांस है, एक बार फिर से इंटरव्यू दे सकते हो, एक बार फिर से अपने आप को आप प्रूव कर सकते हो, तो वहाँ आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप ट्राई करोगे तो। क्योंकि बुध अपनी ही राशि में है, अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह हो मजबूत होता है, वक्री होकर और मजबूत हो जाता है। और वक्री ग्रह अगर आपका कारक ग्रह हो, चार्ट का अच्छा ग्रह हो, तो अच्छी ही बात है। इतना ज़रूर है कि आपको कम्युनिकेशन में, बात करते वक्त, टाइप करते वक्त, मैसेज करते वक्त, किसी को कुछ कहते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा चेक करके लें। कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा चेक ज़रूर कर लें, उसके बाद करें। क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, संचार में, अपना हम जो कहने वाले हैं उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हम जो कहेंगे कुछ और दूसरा समझ सकता है कुछ और, या फिर कई बार हमसे ही गलती हो जाती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, वो ध्यान जरूर रखें। तो बुध का गोचर है बढ़िया, पर वक्री है। वक्री है तो संतान को लेके कोई इवेंट थोड़ा सा हो सकता है। पुरानी कोई चीज़ संतान को लेके आप कुछ करना चाह रहे थे, उसके दाखिले की बात थी, एजुकेशन से संबंधित कोई इशू था, वो पीछे छूट गया, तो उसको फिर से करने का मौका आपको मिल सकता है। स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई ऐसा स्टॉक वगैरह जिसमें आप पहले तो इन्वेस्ट किए थे और फिर छोड़ दिया और फिर से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई प्रेमी, प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड जो आपका ओल्ड फ्रेंड रहा है कभी, वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकता है। ये सारी चीज़ें कौन दिखा रहा है, बुध। कब तक दिखा रहा है, 24 तारीख तक। अच्छा है, पर थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। वक्री ग्रह वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि तैयारी कर लो पहले, निकलने से पहले किसी चीज़ के लिए। जैसे हम कहीं बाहर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक तो खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या मिल सकता है रास्ते में। शायद अपनी गाड़ी की सर्विस कराएंगे, उसकी जो ब्रेक ऑयल वगैरह है ना, इंजन ऑयल वगैरह है, वो सब चेक कराएंगे। टायर वगैरह भी देखेंगे, मौसम के हिसाब से हवा वगैरह सब चेक करेंगे, क्योंकि रास्ते में फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं किया तो। बस यही होता है वक्री ग्रह कि सिर्फ भागते मत रहो,
भागते मत रहो, थोड़ा देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, ये कहना चाहता है वक्री। धैर्य रखें, चीज़ों में जल्दबाजी से ना करें, पूरा प्लान करके सब कुछ देख दाख के आगे चले, ये कह रहा है बुध। मंगल चौथे भाव में है और आपकी कुंडली के दशमेश हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, दसम को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मंगल राहु के साथ थे, फिर शनि के साथ थे, आप कह सकते हो। मार्च में आपका राहु के साथ थे, अप्रैल में शनि के साथ थे, अब फिर मई में वो यहाँ पर आए तो अच्छे थे, अब यहाँ पर भी अच्छे हैं। मार्च अप्रैल में कुछ ना कुछ दिक्कत मंगल ने दी होगी, पर अब वो आपके करियर को सपोर्ट करने आ गए हैं। अब वो आपको प्रमोशन करा सकते हैं, आपका काम अच्छी तरह से होगा। ऑफिस वगैरह बाहर की लाइफ के लिए मंगल अच्छे हैं, पर घर में थोड़ी सी शांति बना के ज़रूर रखनी है। मंगल जैसा ग्रह घर में क्या करेगा? सैनिक को आप किचन में भेज दोगे तो तलवार से सब्जियां काटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सैनिक का काम फ्रंट पर है, लड़ने का काम वहाँ पर, साहस पर, जहाँ कुछ अकम्पलिश करके दिखाना है। और जो चौथा भाव है वहाँ पर चीज़ें सेंसिटिव हैं, वहाँ पर आपको बड़े ध्यान से काम करना है, प्रेम से काम करना है। तो मंगल उस मामले में नेगेटिव है, पर करियर के मामले में अच्छे हैं। यहाँ से वो 1 2 3 4 शादी और मैरिज लाइफ जो होती है उसको भी देख रहे हैं, और वहाँ पर आपके केतु और शुक्र भी आ गए हैं। तो मैरिज लाइफ के मामले में महीना बहुत बढ़िया नहीं है। व्यापार के मामले में फिर भी ठीक है, वहाँ जो बिजनेस पार्टनर है वहाँ कुछ अनबन हो सकती है, पर स्टिल जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ठीक रह सकती है। पर रिश्तों के मामले में ध्यान देना है, चाहे वो फिर प्रोफेशनल रिश्ते हों आपके या फिर पर्सनल रिश्ते हों, वहाँ आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी खुद यहाँ पंचम भाव में रहेगा 14 तारीख तक, 16 तारीख तक, और 16 के बाद छठे भाव में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका भाव का स्वामी भी सिर्फ 16 तारीख तक थोड़ा ठीक है, पर उससे पहले मंगल का प्रभाव रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं बिजनेस, व्यापार, मैरिज लाइफ, इसके मामले में आपको ध्यान रखना है। बाई चांस आपका व्यापार ही ऐसा है जो रोग ऋण शत्रु से जुड़ा है, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी बैंक में लोगों को धन ऋण वगैरह दिलाते हैं, तो उस केस में इसका असर थोड़ा कम अवश्य हो जाएगा। शुक्र और केतु का जो संयोग है, आपको अपने स्पाउस के साथ रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। फादर की लाइफ में भी कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, क्योंकि आपके चार्ट में जो शुक्र है ना, वो मदर और फादर, मतलब माता और पिता दोनों को दिखाता है। और अगर वो केतु के साथ आ रहा है तो या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल हों, आध्यात्मिक हों, या फिर कुछ उतार चढ़ाव उनकी हेल्थ में आ सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है शुक्र। योग कारक ग्रह का केंद्र में आना तो बहुत बढ़िया बात है, पर जब केतु के साथ आएंगे तो कुछ कह नहीं सकते। केतु एक अनप्रिडिक्टेबल ग्रह हैं। केतु आप ये कह सकते हो पूर्व जन्म के कर्म को भी दिखाते हैं। फिलहाल केतु माघा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो आपके कर्मों के रिजल्ट को, अगर आपके बहुत पॉजिटिव कर्म है तो ये कुछ एक्सट्रीम अच्छी चीज़ें भी आपको दे सकते हैं, पर ऐसा कम होता है। नॉर्मली जब शुक्र केतु आते हैं तो रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा बहुत, धन के मामले में कहीं ना कहीं पैसे में कुछ लॉस वॉस होना, यही देखने में आता है। अनटिल अनलेस आपकी कुंडली में केतु बहुत अच्छे हों, तब चीज़ें डिफरेंट यहाँ पर ये केतु भी दे सकते हैं। फिर बिजनेस में कुछ ऐसा लाभ हो सकता है जो आपने नहीं सोचा, जिसकी प्लानिंग आपने नहीं की, जिसकी मेहनत भी आपने नहीं की, जो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपसे हो गया। कई बार कहते हैं ना, मैं करने तो ये चीज़ जा रहा था, कर दूसरी चीज़ दी और वो हिट भी हो गई, और जिसकी प्लानिंग करके आए थे, जो हमने करने की कोशिश करते थे, वो हुआ ही नहीं। तो इस तरह का है शुक्र केतु। मंगल की हमने बात कर ली कि करियर वगैरह के मामले में अच्छे हैं, पर हमको रिश्तों में ध्यान रखना है, छोटे बड़ों सभी के साथ थोड़ा रिश्तों में, रिलेशंस में मंगल भी बढ़िया यहाँ पर नहीं है। वहीं शनि तो देखिए आपकी 7.5 चल रही है, अब 7.5 में जाके अब वो वक्री भी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फॉरेन से संबंधित कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विदेश आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, किसी भी तरह का काम जो विदेश से या अपने देश में दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है, अपने मतलब दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें फिर से वापस आ सकती हैं, चीज़ें रिपीट हो सकती हैं जुलाई में। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के हिसाब से आपको विशेष ध्यान रखना है जुलाई के महीने में, खास करके 27 के बाद, क्योंकि शनि हो रहे हैं वक्री और फिर एंड तक वक्री रहेंगे। अब इसका ये अर्थ नहीं है सभी कुंभ राशि वालों का, मकर राशि वालों का स्वास्थ्य खराब होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी दशा महादशा बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगी। पर अगर आपकी ऐसी दशा महादशा है जो ग्रह बहुत बढ़िया स्वास्थ्य के लिए नहीं है, तो या तो कुछ उससे संबंधित इवेंट होंगे। कई बार ये चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है और वो पता लग गई तो उसका इलाज होगा। आप तो यही कहोगे
कि यार ये मतलब हेल्थ की दिक्कत आ गई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो रही है, कोई दवाई मैं खा रहा हूँ, आपको लग रहा है चीज़ें खराब हो रही हैं पर वास्तव में अच्छी हो रही हैं, अगर पता नहीं लगता तो बाद में दिक्कत आती है आपको। बाद में वो चीज़ होती तो और ज़्यादा हेल्थ का भी नुकसान होता, पैसे का भी नुकसान होता। तो हमेशा ये चीज़ें बुरी नहीं होती, पर अवेयर रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, चेकअप वगैरह करा लेनी चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, इतना ही है। यहाँ बैठ के शनि 1 2 3 जो 7.5 का इफेक्ट है वो चलता रहेगा मदरलैंड पर, माता से थोड़ा बहुत, माता की लाइफ में कुछ दिक्कत रह सकती है, दोस्त फ्रेंड फैमिली जो आपकी है वहाँ से आपको उतना सपोर्ट ना मिले, कोई बात नहीं, 7.5 में ऐसा होता है। परीक्षा के समय अक्सर अकेले ही मेहनत करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, समय निकल जाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। शनि की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है और सप्तम अष्टम भाव पर है जहाँ पर कन्या राशि है, तो हेल्थ का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है। और 7वीं दृष्टि ये हुई तो 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर, लाभ पर, धन पर है। कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत करके एफर्ट करके आपको अपने अरेंज करना होगा धन को, नहीं तो कहीं थोड़ा बहुत लॉस होगा, कहीं थोड़ा बहुत अटकेगा, आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी, विजन नहीं रहेगा क्या करना है कैसे करना है। पर अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, प्रयास करते रहोगे, डिसिप्लिन नहीं छोड़ोगे, सबके प्रति कहीं ना कहीं सम्मान भी रखोगे और अपने से जो छोटे हैं तो उनको माफ़ कर दो, उनसे प्रेम करो, अपने से जो बड़े हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे अपना तो शनि आपको एंड में, क्योंकि आपकी जाती हुई 7.5 है, फिर कुछ ना कुछ अवार्ड्स जरूर दे के जाएंगे। इसके बाद मंगल हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, शुक्र केतु भी हो गए कि भैया शुक्र तो रिलेशन का ध्यान रखना है, माता पिता से रिश्तों का ध्यान रखना है। अगर केतु बहुत अच्छा हुए तो फिर आपको कुछ सडन लाभ भी दे सकते हैं। सूर्य और गुरु, देखिए गुरु का गोचर 6ठे भाव में कुछ अच्छा तो मानते नहीं है किसी भी ग्रह का, सिर्फ मंगल राहु और शनि का जो गोचर है वो 6ठे भाव में अच्छा मानते हैं, पर यहाँ पर ये उच्च के हैं। अगर कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी है तो फिर आपको रोग ऋण शत्रु से उभार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अगर कुंडली में अच्छे नहीं है तो धन को लेकर आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि यहाँ एकादश और द्वितीय भाव दोनों के स्वामी गुरु हैं और पुष्य नक्षत्र में अच्छा नक्षत्र है, सेवा से धन बढ़ सकता है। अगर आपका काम ही सर्विस देना है किसी तरह की तो उसमें ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। रोग स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शत्रु कोशिश करना है किसी से आपकी दुश्मनी वगैरह ना हो। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसे डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। गुरु यहाँ पर आपको जॉब दिला सकते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो गुरु यहाँ पर आपको विदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। इस तरह के प्रयास आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। गुरु यहाँ पर बैठकर जहाँ एक तरफ धन की दिक्कत शनि की वजह से आ रही है, पर वहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स भी बना के रखेंगे गुरु का गोचर। अब ये यहीं पर रहेगा साल के अंत तक, फिर ये गुरु यहाँ पर आएंगे आपके सप्तम भाव में, वहाँ उनका गोचर शुभ होता है, 6ठे भाव में ठीक ठीक ही है। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य का 15 तारीख तक 16 तारीख तक पंचम में रहेगा, जो ठीक है। सप्तमेश पंचम में रहेगा तो मैरिज के मामले में कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा। उसके बाद मैरिज को लेकर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। पर सूर्य यहाँ आकर आपको किसी कंपटीशन वगैरह में, किसी जॉब वगैरह में अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाह रहे हो काम वगैरह, वहाँ आपको सूर्य 16 तारीख के बाद हेल्प जरूर करेंगे, जैसा कि वो 6ठे भाव में करते हैं। वैसे भी सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन ठीक ही है। सूर्य राजा है, गुरु ज्ञान है। राजा के पास कॉन्फिडेंस तो है, राजा के पास एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्लान भी है फ्यूचर का, पर उसको थोड़े ज्ञान की, कुछ एडवाइजर की आवश्यकता हमेशा रहती है, मंत्री की आवश्यकता होती है जो बुद्धिमान हो, जो धर्म का रास्ता भी दिखाए। तो एक तरह से गुरु और सूर्य जब 6ठे भाव में आ रहे हैं तो उस तरह का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, तो ये बहुत बुरा नहीं है। हाँ, चूँकि 6ठा भाव है तो थोड़ा ख्याल तो ज़रूर रखना है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। तो जगन्नाथ यात्रा है आपकी 16 जुलाई को, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जगन्नाथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने के लिए। आषाढ़ी एकादशी है 25 जुलाई को, इसी को हम देवशयानी एकादशी भी बोलते हैं। 10 तारीख को है योगिनी एकादशी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहीं अगर शिवरात्रि की बात की जाए तो 12 तारीख को है, प्रदोष भी 12 और 26 का है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 3 तारीख की संकष्टी है,
14 तारीख की आषाढ़ अमावस्या है, 16 तारीख की कर्क संक्रांति है और 29 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भारत ने बहुत बड़े बड़े गुरुओं को दिया है। अब उसमें से कुछ बहुत ग्रेट गुरु भी हैं और हो सकता है कुछ इतने ग्रेट ना भी हों, पर इस कारण से ही, चूँकि यहाँ पर सबको एक्सप्रेस करने का मौका मिला, बुद्ध यहाँ से निकले, गौतम बुद्ध है ना, यहाँ से भारत ने दिया, गुरु गोविंद भी यहाँ से ही निकले है ना, और गुरु नानक जी भी यहाँ ही पैदा हुए। तीर्थों के जो जैनों के जो तीर्थंकर हैं वो भी यहाँ पर हुए। तो भारत में इस वजह से, चूँकि गुरुओं को इतना महत्व दिया, विश्व को बहुत कुछ दिया। और जो मॉडर्न है, जितू कृष्ण मूर्ति हैं आपके, ओशो हैं, और तो इस तरह के लोग भी भारत ही दे पाया। किस वजह से? इसी परंपरा की वजह से। अब वो बात अलग है, कोई चीज़ बहुत सारा पॉजिटिव दे रही है तो कुछ छोटा मोटा नेगेटिव भी हो ही जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। सब कुछ देख लिया, त्योहारों के बारे में भी बात होगी, तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपने आराध्य का नाम लिख सकते हैं आपका मन हो तो, और कुछ सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।